नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद जो मतगणना का कार्य है वो लगभग पूर्णिया में संपन्न हो गया है और हमारे साथ एक विनर मुख्य पार्षद मौजूद हैं भवानीपुर से। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए क्या नाम है आपका? सावन कुमार। किस पद पर आप चुनाव जीत चुके हैं? मुख्य पार्षद से। अच्छा, कितने वोटों से जीते और कौन दूसरे स्थान पर रहा? 2100 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ और दूसरे पर संजय ब्रोकर रहा। संजय ब्रोकर, संजय भगत नाम ये है, ब्रोकर है। संजय भगत ब्रोकर। अच्छा, तो उनको आपने हराया जी। अब आप बताइए, जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर तो जी, जी। आ गई है, जी। कैसे निर्वहन करेंगे उसका? जनता की जो भी समस्या है मैं उन समस्या को समाधान करने का कोशिश करूँगा। और आज जो भवानीपुर का मुख्य बाज़ार है, बरसात में बहुत ही पानी की समस्या रहती है और मैं नाली गली की में काम करना चाहता हूँ। जो बाजार की नाली की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। जी। सड़क की स्थिति कैसी है? सड़क की भी ठीक है, जो जहाँ खराब है वहाँ ठीक करने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक करने की आप कोशिश करेंगे? अच्छा, नाली को ठीक करेंगे, सड़क को ठीक करेंगे। नाली है ही नहीं अभी। पानी की जो व्यवस्था है, स्वच्छ शुद्ध पानी जो लोगों को मिलना चाहिए, क्या वहाँ मिल रहा है? जी नहीं, अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है जी। लोगों को सही से राशन मिल रहा है? राशन जी नहीं, वो भी नहीं मिल रहा है। जी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप उसको करेंगे, दूर करेंगे? जी बिल्कुल। आपने भरोसा तो किया, भरोसा तो दिलाया ही होगा लोगों को। जी जी जी। और उस पे भरोसे पे लोगों ने आपको वोट भी किया। दिए हैं और मैं उस भरोसा का तोड़ूंगा नहीं, उनके भरोसे का। अच्छा, तो ऐसा भी है, तो बहुत लोगों ने तो आपको वोट नहीं भी दिया होगा। जी। विरोधी को वोट दिया होगा। जी। तो उनको क्या करेंगे, भगा देंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों भगाएंगे? वो आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे आप? मैं सबके लिए चुना गया हूँ, चाहे वो दिए हो ना दिया हो, सबके लिए काम करेंगे। आपके मन में ऐसी कोई भावना तो नहीं लगी कि इन्होंने वोट नहीं दिया था? क्या कि कई बार आरोप लगता है कि इन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए जो प्रतिनिधि है उन्होंने दरवाजे से भगा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपके लिए सब बराबर है? जी, सब बराबर है। सबके लिए समान रूप से काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक अच्छे प्रतिनिधि का यही लक्षण है, यही उनका ये कर्तव्य बनता है। चलिए, शुक्रिया आपने। जी। और ये देख रहे हैं कि जो भी प्रतिद्वंदी हैं मैदान में रहे, उनमें से एक को ही जीतना होता है, लेकिन जो जीतते हैं उनको सबको साथ लेकर चलना होता है। और जो जीते हैं भवानीपुर से सावन कुमार, इनका कहना है कि जिन्होंने वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी उनका भी शुक्रिया है। लेकिन वो जब विकास का कार्य करेंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि उनके जो क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास होगा तभी उनका भी एक सम्मान बरकरार रहेगा। हम आगे और लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सभी जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया और इतना सपोर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप जो चुनाव में जो गए थे, क्या मुद्दा था आपका? क्या किस तरह से आप प्रचार प्रसार करती थी? मुद्दा तो हमारा है नगर परिषद कस्बा का विकास और शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। कस्बा नगर परिषद के विकास के लिए मुझे चुना, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खास करके ये देखा जा रहा है कि महिलाओं का वोट काफ़ी पड़ा है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला कैंडिडेट हूँ और कस्बा की सारी महिलाओं को ने मिलकर मेरा बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया है, तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे क्या करेंगे? जी, जैसे मेरी प्राथमिकता रहेगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे कैमरास की व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षाकर्मी की भी व्यवस्था की जाएगी। और नगर परिषद के लिए बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह पे पानी लगता है, उसके लिए नालों की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। मीरगंज से मिकुल देवी मुख्य पार्षद पद पर जीत चुकी हैं और उनके साथ उनके समर्थक कई लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए मुकुल देवी जो जिनको जनता ने भरोसा किया है इन पर, और इनको पहले 3 बार मुखिया भी रही है ना, पहले 3 बार मुखिया भी रही है लगातार। अच्छा, आप बताइए इनके बारे में कि लोग इन्होंने जनता से क्या भरोसा किया था, भरोसा दिलाया था? जो भरोसा किया था वो काम किया, इसलिए अभी फिर चौथा बेर जनता वोट दिया।
चौथा बार। कितने कितने वोट से जीत पाए? लगभग 3500 वोट से जी। दूसरे स्थान पे कौन रहा? दूसरे स्थान पर खटिया छाप था नाम सुनीता देवी, उनको कितना वोट आया? उसी से मिला लीजिए। 3500 के अंतराल से जीते आप। कुल वोट 3500 आया जी, कुल वोट 3500 आया या 3500 के अंतराल? 6000। अच्छा, कुल वोट 6000 आया, यानी कि बहुत ज़्यादा वोट से आप लोग जीत रहे हैं। अब बताइए काम कैसे होगा? क्या क्या काम करेंगे वहाँ? क्या क्या काम करने के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ करने की आवश्यकता है? काम अधिक से अधिक करने का क्षमता हम लोगों को है, तब ये ना चौथा बार जीते हैं। 3 बार लगातार मुखिया रही है। तो इस बार मुख्य पार्षद बने हैं जी, तभी ना जनता विश्वास किया। काम तो करबे करेंगे, करबे करते आए हैं। ये बताइए ना कि वहाँ काम करने के लिए क्या क्या है जिसको फोकस करेंगे? यही तो नया स्कीम है, नया हम लोग यहाँ नगर पंचायत आया है। वहाँ पहले से नगर पंचायत नहीं था। सड़क की स्थिति ठीक है वहाँ? जी, पहले से नगर पंचायत नहीं था, अभी नया हुआ। नहीं तो नगर पंचायत तो नहीं था, लेकिन सड़क तो पहले से थी कि नहीं थी? जी जी था, तब ये ना सड़क की स्थिति ठीक है ना जी? नाली वगैरह ठीक ठाक है जी, सब ठीक है। तो फिर इस बार क्या क्या करेंगे आप? जो अब सरकार का योजना होगा उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। अधिक से अधिक कोशिश करेंगे काम करने की। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक काम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम मुखिया ना, पहले फर्स्ट में हम ही मुखिया थे, उसके बाद से क्षेत्र जो है ना तो ये हो गया अनुसूचित जाति, तब से लगातार इसी को जिताते हुए आ रहे हैं। तो लेकिन काम तो एक तरह से आप ही जी जी, मुखिया प्रेजेंट मुखिया रहे हैं ना हम 5 साल। थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, आपको काफी लोगों ने वोट दिया है, काम होगा ना बढ़िया से? तो काम काहे न होगा बढ़िया से? काम किया बढ़िया तब ना सब लोग दिए जीता। बढ़िया से करते आ रही थी तो वोट दे दिया, लेकिन अब फिर बढ़िया से करना पड़ेगा ना? फिर बढ़िया से करेंगे। बढ़िया से करेंगे। हाँ, अब मुखिया जी आपकी तरफ से बोल रहे हैं कि काम बहुत अच्छा होगा। तो होवे करेगा होगा ही। तब। चलिए, क्या नाम है आपका? मिकुल देवी। बनमनखी नगर परिषद से मुख्य पार्षद पद पर संजना कुमारी जीती हैं, हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो जनता का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत है। साफ सुथरा और सुंदर बनमनखी बनाना मेरा संकल्प है। पानी, बिजली, रोड, नाला, ये सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। पहले से जो समस्याएं आप गिना रही हैं उस पर पहले से कितना काम हुआ है? पहले तो हम 2 साल सिर्फ रहे थे, 2014 से 2017 तक जो विकास हुआ वहीं पटका हुआ है। फिर से हमको मौका मिला है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कितना वोट मिला आपको? अभी हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन 4,000 वोट से जीते हैं आप जी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है जी। और वहाँ के विकास में आपको बहुत मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। ले पाएंगी ना? हाँ, विश्वास पर उतरूंगी, जनता के विश्वास पर उतरूंगी। जो विश्वास किए हम। आपके हस्बैंड का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कुछ करना चाहेंगी तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। लेकिन जब महिला सीट हुआ है, सोच समझ कर हुआ है, जरूर करेंगे। 2 साल हम रहे हैं, वो जनता की सब। अच्छा, ये बताइए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप महिला हैं, बहुत सारी महिलाएं आएंगी आपके पास और बोलेंगी कि हम तो आपको वोट दिए थे, आप महिला हैं, अब मेरा काम कर दीजिए। आपको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, महिला तो थोड़ा सा सॉफ्ट होती है तो वो, लेकिन आपके हस्बैंड बोलेंगे नहीं नहीं अभी रुक जाओ, तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 24 घंटे के अंदर होगा। किसी भी निराकरण किया जाएगा, किसी भी मामले 24 घंटा के अंदर वो कर लेंगे। दोनों पति पत्नी मिल के करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, कभी कभी तो पति पत्नी में झमेला भी हो जाता है। नहीं, हम उसका लोग में प्रभाव इधर विकास में नहीं ना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नरेश जी का पूरा सपोर्ट रहता है ना? रहता है। चलिए, क्या नाम बताया आपने? संजना देवी। चलिए, आने वाले समय में देखेंगे आप कितना विकास करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, शुक्रिया। नरेश जी, कहिए क्या कहेंगे? आपकी मैडम तो जीत चुकी है। मैडम नहीं जीती है तो बनमनखी नगर परिषद की तमाम जनता जीती।
तो आम जनता जीत गई है। जी, तो काम तो लेकिन आप ही लोगों को करना पड़ेगा। काम तो होगा। काम होगा, क्या सब होगा? सबसे पहला काम होगा शिक्षा। जो शिक्षा अभी बनमनखी में नीचे दब गया है उसको ऊपर आना होगा। इसके बाद हॉस्पिटल, इसके बाद है शहर। जो शहर पूर्व से उजड़ चुका है उनको बसाने का काम करेंगे। शिक्षा को कैसे ऊपर करेंगे आप? शिक्षक सब जो घर में बैठे रहते हैं ना, हाजिरी बन जाता है, का हाजिरी बना के भाग जाते हैं, वो सब जो है आपको 15 जनवरी के बाद स्कूल में ही मिलेंगे और कार्य करेंगे। पढ़ाई ठीक ठाक हो जाएगी, गारंटी है इसकी। तो अभी तो सरकारी स्कूलों में जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हीं का बच्चा पढ़ता है। ऐसा आप बना देंगे कि आप लोगों का बच्चा भी उसी में पढ़े? गारंटी होगा। ये 6 महीना के बाद आप मिलिएगा। 6 महीना के बाद हो जाएगा। अच्छा, सड़क कैसे गारंटी। बनाएंगे? सड़क बताइए। सड़क तो ठेकेदार बनाएगा, हम तो बनाएंगे नहीं, हम तो सिर्फ टेंडर करेंगे। हाँ, तो करेंगे तो आखिर और देख रेख करेंगे। सड़क में भी क्वालिटी होगी, क्वालिटी हो जाएगी, गारंटी होगी। बरसात में सुनते हैं बनमनखी का स्थिति गड़बड़ रहता है, नाली वगैरह ठीक ठाक है वहाँ? समय अगर मिल गया ना तो बरसात के समय में आपको दौड़ा के दिखा देंगे। पानी में नहीं भाई, तो सूखा में, सड़क पे जी, एक बूंद पानी आपको रोड पे नहीं मिलेगा। ऐसा बना लेंगे आप? गारंटी है इसकी। तो इसके लिए उतना पैसा मिलेगा आपको तब ना? सरकार तो पैसा देगा ही, काम करने वाले को सरकार पैसा नहीं देगा तो किनको, निकम्मे को देगा। काम करने के लिए आपको पैसा मिल जाएगा सरकार से? मिलेगा। इरादा मजबूत है आपका? फुल मजबूत है, मजबूत नहीं पूरा मजबूत है। अच्छा, बहुत लोगों ने ये भी कहा। काम हम 2 साल पहले भी दिखा चुके हैं। दिखा चुके हैं। अच्छा, स्वास्थ्य में क्या सब करेंगे? स्वास्थ्य तो थोड़ा टफ है। टफ है जी, उसमें प्रयास तो करेंगे हम, प्रयास से हम पीछे नहीं हटेंगे, प्रयास हम करेंगे। वहाँ जो अगर डीएम साहब बनमनखी के साथ दे देना तो स्वास्थ्य को भी बनमनखी में सुधारना होगा। तो डीएम साहब तो साथ क्या देंगे? तो आपको साथ लेना पड़ेगा उनका। वही ना हम बोले आपको, डीएम साहब हमको साथ दे या हम उनके साथ का हों। मुख्य व्यक्ति आप हो गए जी, तो आपको सांसद का साथ लेना है, विधायक का साथ लेना है, डीएम साहब का भी साथ लेना है, एसडीओ साहब, सबसे आपको मिलके काम करवाना पड़ेगा। जी, करवा लेंगे, गारंटी होगा काम, होगा ना? मजबूती के साथ होगा। अब 6 महीना के बाद आप मिलिए हमसे। अच्छा, तो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि नरेश यादव तो सबको डरा के वोट ले लिया। कहने से कुछ नहीं होता है, ये सब और लोग तो पैसा पानी की तरह लुटाए, हम तो पैसा नहीं लुटाए। तो फिर क्या लुटाए आप? प्यार। खाली प्यार से काम चलेगा? जी, प्यार से काम चलेगा। क्या आप लोग सही आदमी को चुने? हाँ, सही आदमी को चुने हैं। सही चुना, काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 100% काम होगा। किया है, काम किया है, गरीब का साथ दिया है। बनाम 20 साल, गरीब का 2 साल बनाम 20 साल, पता कर लीजिए। आप लोग इनको परखे हुए हैं? एकदम वार्ड पार्षद पद पे, वार्ड नंबर 23 के। कहाँ से? वार्ड नंबर 23 बनमनखी। बनमनखी से। अच्छा, आपका कौन रहा निकटतम प्रतिद्वंदी? निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद कुमार चौधरी। कितने वोटों से हरा दिए उसको? 226 वोटों से। 226 वोट कम नहीं होता है। चलिए, अब आपको जिम्मेदारी मिली है तो काम कैसा होगा? काम बहुत अच्छा होगा, जो वादा किए हैं वार्ड में वो निभाएंगे। क्या क्या वादा किए हैं आप? वादा किए हैं वहाँ शिक्षा के रूप में, जैसे कि वार्ड में टीचर देंगे जो कि सुबह शाम उसको पढ़ाएंगे निःशुल्क, उसमें बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इस टाइप का वादा किए हैं। अच्छा, जीतने के बाद तो लोग ये वादा भूल जाता है? नहीं, मेरा वादा, रखेंगे? हाँ, मेरा वादा वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ याद ही रखेंगे फिर उसमें काम भी करेंगे? नहीं, बोले तो आपको कल से मेरा वो जो वादा है ना उस पर काम चालू हो जाएगा कल से ही, जैसे टीचर वाला बोले, नहीं तो कल से ही आ जाएगा। कल से ही चालू हो जाएगा? हाँ। कल से आपका बात मानेगा कोई? कौन मानेगा? मतलब मानेगा जनता। टीचर हम लाएंगे, नहीं, टीचर हम लाएंगे,
टीचर हम लाएंगे, उसको पे हम करेंगे, तो जनता को उसमें क्या अभी तो दिक्कत आपको समझना पड़ेगा ना, आपको क्या क्या अधिकार मिला है, क्या आप कर सकते हैं। वो तो मान लीजिए वर्तमान में जो हमारे पास जो एक अधिकार है वो कर सकते हैं उसको, जो कि हम कल धरातल पे लाएंगे उसको, कल उसको लाएंगे एकदम अब लाएंगे। बाकी क्या अधिकार बाकी है? आगे जो हाँ आगे अधिकार है समझेंगे उसको देखेंगे पहले। बस। ऐसा तो नहीं कि मतलब सीधे चल देंगे, अधिकार क्या है नहीं उसको नहीं देखेंगे। बिना वो तो अनुमंडल जाने के बाद, वो नगर परिषद जाने के बाद सारा चीज़ जानकारी मिलेगी। हम पहली बार चुनाव में आए हैं राजनीति क्षेत्र में, पहली बार आए हाँ पहली बार आए हैं, बहुत जानकारी अभी लेनी है। लेकिन आपका इरादा मजबूत है कि हम हाँ काम इरादा मजबूत है। करेंगे। नगर निकाय के प्रथम चरण का जो मतदान पूर्णिया में हुआ, उसका मतगणना के बाद का जो माहौल है आप देख रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लोगों को अपना जो वादा है वो याद है और लोग कह रहे हैं कि हम अब मजबूती के साथ जनता से जो वादा किया है उस पर काम करेंगे। पूर्णिया के कस्बा से छाया कुमारी मुख्य पार्षद के पद पर जीती हैं, जबकि बनमनखी से संजना देवी जीती हैं। और उसी तरह से जो धमधा है, बनमनखी है, रुपौली है और मीरगंज है, तमाम जगहों का जो रिजल्ट है वो आ गया है। कुछ ही देर में सब लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है और तमाम लोगों का स्वागत उनके समर्थकों के द्वारा माला पहनाकर जयकारे के साथ किया जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ अहम ये है कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में निर्णय आना है। अगर उससे प्रभावित होता है इस तरह का चुनाव, तो फिर इन लोगों की जो खुशी है उसमें हो सकता है वो खुशी उदासी में बदल जाए। लेकिन बहरहाल अभी का जो मंजर है वो काफ़ी उत्साह भरा हुआ है और लोग मजबूती के साथ जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजबूत दिख रहे हैं। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। अब आपको पटना से लिगोड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।